देहरादून के एक गांव पड़ता है जहां पर ही हरीश रावत नाम का एक व्यक्ति रहता है। उसकी पत्नी एक है जो कि कुसुम रावत है, वो रहती है। हरीश रावत सैनिक है जो कि भी सीमा पर तैनात है। हरीश रावत 1919 में कहते हैं उसके पिता सॉरी उत्तराखंड का जिला देहरादून के एक गांव में हरीश रावत नाम का एक व्यक्ति रहता है। उसकी शादी 2018 में होती है। कुसुम रावत नाम की एक लड़की से शादी होती है। हरीश रावत जो कि आर्मी में सैनिक के पद पर तैनात है और उसकी तैनाती जम्मू कश्मीर पर होती है। एक दिन हरीश रावत अपने घर आता है। आने के बाद खुशी से अपने पत्नी और परिवार के साथ रहता है। उसके बाद 2 दिन छुट्टी के बाद वह सीमा पर चला जाता है। उसके कुछ दिन बाद उस गांव में चोर आ जाते हैं। जबकि हरीश रावत अपने घर में अकेले था, उसकी बीवी रहती है। जब एक दिन गांव में चोर आते हैं, चोर आसपास के घरों में चोरी करते हैं। चोरी करने के बाद छत के द्वारा हरीश रावत के घर में एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद उन्होंने देखा कि घर में कौन कौन व्यक्ति रहते हैं, लेकिन उसे कोई मालूम नहीं हुआ। जैसे ही वे चोरी करने के लिए एक कमरे में जाता है जहाँ पर ही हरीश रावत की पत्नी कुसुम रावत सो रही थी, और चोर दिखता है कि जो औरत सो रही है उसकी आयु 25 से 30 वर्ष की आयु थी। वह देखता है कि इतनी सुंदर औरत ये अकेले कैसे रह रही है। उसके मन में अनेक प्रकार के ख्वाब आने लगते हैं। जब वह चोरी करने के इरादे से गया और उसे अश्लील हरकतें आने लगीं, तब वह सोचता है कि मैं एक रात इसके साथ बिता कर देखूं तो कैसा होगा। लेकिन उसके मन में आता है कि मैं तो चोर हूं। तब वह देखता है कि धीरे धीरे रात के 2 बज जाते हैं। उसने तो 2 घर में चोरी कर ली थी। उसके बाद उसके पास सारा रुपए और पैसा था, लेकिन उसे लगता है कि औरत को कि घर में कोई अंदर है, ऐसा उसे महसूस होता है। लेकिन जो चोर था वो चोर मन में ख्वाब हुए बैठा था और वह धीरे से उस चारपाई की तरफ जाता है। चारपाई के पास खड़े होकर ख्वाब देखने लगता है। लेकिन औरत को जब रात में प्यास लगती है तो वो उठने के लिए तैयार होती है, तो वह चुपके से चारपाई के नीचे लेट जाता है। कुसुम रावत उठने के बाद पानी पीती है। पानी पीने के बाद उसे ऐसा महसूस होता है कि इस घर में कोई है, लेकिन वह सोच विचार तो बहुत करती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता है। लेकिन चोर जो था वो चारपाई के नीचे था। लेकिन रात के जब जैसे धीरे धीरे 3 बज जाते हैं, चोर को भी चारपाई के नीचे बैठे हुए नींद आ जाती है। और जैसे ही सुबह के 5 होते हैं, गांव के सभी लोग कुसुम रावत के घर आते हैं, गेट पर आते हैं, कहते हैं कि आपने कोई चोर तो नहीं देखा? हमारे घर में चोरी हो चुकी है और एक चोर आया था और वह उस रास्ते से आया है जिस रास्ते पर वो गया नहीं है, क्योंकि उस रास्ते पर सीसीटीवी फुटेज थे। सीसीटीवी फुटेज में वह चोर आते हुए दिखाई दिया है, लेकिन जाते हुए नहीं। कुसुम रावत उठने के बाद डेली जिस प्रकार से वह सैर करने को जाती है, सैर करने को गई। उसके बाद जब घर वापस आती है तो वो चोर घर पर सो रहा होता है। अब वह देखती है ये क्या, मेरे घर पर तो मैं अकेली हूँ, ये कौन व्यक्ति है? कहीं ये वे चोर तो नहीं जो गांव वाले बता रहे हैं? इतनी सारी बातें उसके ख्वाब में आती हैं और चोर को उठाती है। कहती है आप कौन? चोर भी उस कुसुम रावत से माफ़ी मांगता है। कहता है बहन मुझे बचा लो, मैं रात में चोरी करने आया था। मैंने 2 घर में इतने लाख रुपए चोरी की है, ये सब पैसा आप ले लो और मुझे यहाँ से निकाल दो।
लेकिन कुसुम रावत कहती है कि अब आप कैसे जाओगे, अनजान व्यक्ति हो, सबको शक हो गया है कि रात में चोर आया था, वह चोर अभी गया नहीं है, इसी गांव में है। मेरे गेट पर लोग आए थे, मैंने मना कर दिया कि कोई चोर नहीं है। लेकिन कुसुम रावत को दया आ जाती है और वह कहती है आप यहीं रुकिए और आप कल रात में मैं आपको निकाल दूंगी। तभी कुसुम रावत को वह चोर जितना रुपए उसने चोरी किया था वह सब दे देता है और कहता है बहन मुझे माफ़ करना, जिस जिस व्यक्ति का जितना रुपए है वो दे देना और मुझे यहाँ से निकाल दो। तभी कुसुम रावत रात में उसे साड़ी पहनाती है और साड़ी पहनाने के बाद कहती है कि आप बोलना मत, मैं ये कहूँगी ये मेरी बहन थी जो कल दावत से आई थी और रात में रुक गई थी, अगर कोई पूछता है तो मैं उसे बता दूंगी। तभी कुसुम रावत उस चोर को शाम के समय अपनी बाइक से पहुंचा देती है देहरादून। इस प्रकार चोर को पछतावा होता है कि जो कार्य हम करने के लिए जाएं हम वही करें और इधर उधर के मन में ना लगें। लेकिन कुसुम रावत एक ईमानदार और नेक महिला थी, क्योंकि आर्मी की पत्नी थी। उसने उस आदमी के लिए बचा दिया जो आदमी चोरी करने आया था, लेकिन उसने कहा था कि आप कभी चोरी ना करेंगे, क्योंकि आपको ये एहसास होना चाहिए कि मुझे किसी ने बचाया है और मुझे जवाब दिया है कि आप चोरी ना करेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा करें। तभी चोर कहता है मैं आपके पैर छूता हूँ, मेरे द्वारा किए गए सभी कार्य मैं छोड़ दूंगा,